हम अहंकार के कारण इतना जानते हैं खुद को जितने शरीर हैं, क्योंकि जानने वाला भी शरीर ही होता है। तो अगर केवल शरीर से जो भी जाना जा रहा है शरीर के थ्रू, उसकी नेति नेति करके फिर मतलब जो मैं शरीर के थ्रू जान रहा हूँ, इसलिए मैं खुद को शरीर जान रहा हूँ। तो जो भी मैं शरीर के थ्रू जानता हूँ, उस पे विश्वास हो जाता है। या फिर थोड़ा नहीं, जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। जो शरीर के लिए है, वो शरीर के लिए तो तथ्य है ही ना। तो उसको वहीं पर रोक दो, शरीर के लिए तथ्य है। आप क्यों बीच में घुस रहे हो? ठंड शरीर के लिए तथ्य है, आप मत घुसो। विश्वास ठीक है वो। कोई यहाँ पे लाके गर्म चिमटा लगा दे, आप बोलो कि विश्वास नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? शरीर है, उस पर इतना तापमान डालोगे तो वो शरीर के लिए है। शरीर रहे इससे ये आवश्यक थोड़ी हो जाता है कि वो शरीर के भीतर वो भी रहे जो कहता है कि मैं। उसका होना क्यों ज़रूरी है? कोई लाके यहाँ कुछ गर्मा गर्म छुआ देता है, तो मैं से पूछ के हाथ हटता है क्या? पूछ होता है। रिफ्लेक्स एक्शन में मैं के लिए समय भी होता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो है, हम ही हैं, करता मैं ही हूँ। बस जहाँ समय नहीं रहता वहाँ थोड़ी उसकी पोल खुल जाती है। इसीलिए अहम और समय साथ साथ चलते हैं। इसमें भी अगर धीरे धीरे यहाँ पे गर्मी लगे, तो अहम दावा ठोक देगा, मैंने हाथ झटक कर हटाया। क्योंकि विचार कर लेगा ना, कोई अच्छा तो मैंने ही झटक कर हटाया। लेकिन अभी एकदम अचानक से कोई गर्म चीज़ छू जाए या करंट लग जाए, तो फिर थोड़ा मजबूर हो जाता है, झूठ उतना नहीं बोल पाता, फिर मानना पड़ता है कि इसमें मेरा तो कोई रोल ही नहीं था। या आप सो रहे हैं, पीछे से ला किसी ने एक तार छुआ दिया करंट का, एकदम उछल जाएंगे। तब भी ये बोलेंगे क्या कि एक विद्वान, सद्गुणी, और चरित्रवान पुरुष होने के नाते मैंने विचार पूर्वक ये निश्चय करा कि मुझे उछलना चाहिए। तब तो नहीं कहोगे ना। तो जैसे जो चीज़ उस तार के साथ हो जाती है सहसा, आपके बिना, विदाउट यू, जीवन मुक्ति का अर्थ है कि वैसे ही पूरी जिंदगी भी चल सकती है आपके बिना। यही है जीवन मुक्ति, यही है वो मरण जिसके बाद मृत्यु नहीं आती। अपने बिना जीना सीखो। तो स्वजनों के मृत्यु का दुख और स्वयं की मृत्यु का भय, वो भी शरीर के लिए ही रहेगा, हमारे लिए नहीं। तो जो है बस उसको यही तथ्य जानेंगे कि हाँ ये शरीर के लिए है। जितना उनकी मृत्यु का होता है, उतना ही अपनी मृत्यु का होता है। उनकी मृत्यु हमारी मृत्यु की याद दिलाती है, और किसी की भी मृत्यु उनकी अपनी, इसके मूल में अज्ञान बैठा है। जब अज्ञान नहीं रहता तो रिश्ते में बिछुड़ने का डर नहीं रहता, रिश्ते में एक संपूर्णता रहती है। ऐसी संपूर्णता जो हर पल संपूर्ण है अतः समाप्त है। समाप्त से आशय ये है कि आगे के लिए नहीं है, कुछ उसमें लंबित पेंडिंग नहीं है। संपूर्ण का मतलब होता है कि अभी ही पूरा, अभी ही पूरा है, तो आगे के लिए कुछ बचा नहीं है। तो ये थोड़ी कहेंगे कि हाय तुम चले गए, अरमान शेष रह गए। जो है अभी ही टोटल है, एब्सोल्यूट है, फिनिश्ड है, समाप्त है। कोई चीज़ कल पर छोड़ी ही नहीं है।
कामनाएं छोड़ी जाती हैं कल पर, और भय छोड़े जाते हैं कल पर। हमारी तुम्हारी बात में न कल की कोई कामना है, न कल के लिए कोई डर है, जो है आज ही पूरा है। जब रिश्ता ऐसा होता है तो फिर उसमें विदाई भी सहज रहती है। अब विदाई कैसी होती है इसे कल्पना मत करने लग जाइएगा। रिश्ते को भरा पूरा रखिए। किसी के साथ कामना का रिश्ता बनाओगे तो ये तो होगा ही कि आम बड़ा करा था, फल आने से पहले कट गया, हाय हाय करके रोओगे। या कि अभी तक इतने फल देता था, अब अगले बार से नहीं देगा, फिर से रोओगे। स्वस्थ रिश्ता माने ऐसा जिसमें भविष्य नहीं है। वो वाला नहीं कि कल मेरे बच्चे बड़े होंगे तो मुझे बड़ा आराम देंगे, मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझे देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा। ये सब विषैली बातें हैं। ये रिश्ते को जहर से भर देती हैं। हर सुबह ऐसे जैसे रिश्ता आज ही शुरू हुआ है, और हर शाम ऐसे जैसे आज ही पूरा हो गया। सब कुछ है। तुम हमारे दिमाग में नहीं चलते हो। दिमाग में वो चलता है जो अधूरा होता है। दिमाग में वो चलता है जिससे अभी हिसाब बराबर करना होता है। हमारा तुमसे हिसाब सदा बराबर है। अकाउंट्स की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? हमारी बुक्स बैलेंस्ड हैं, ना कुछ अभी लेनदारी बाकी है ना दानदारी बाकी है, सब बिल्कुल बढ़िया है, प्रेम से परिपूर्ण। आदमी तो स्वार्थी होता है ना, किसी के जाने पे रो रहे हो तो इसीलिए रो रहे हो कि अरे आज इससे जो मिला होता वो मिल नहीं रहा है। मैंने भविष्य का बहुत ख्याल था। और अगर इसलिए रो रहे हो कि अभी इसे हम कुछ दे सकते थे, दिया नहीं, तो काहे को हाथ बांधा था? दिया क्यों नहीं? पहले ही क्यों नहीं दे दिया? जितना देना है आज ही दे दो ना। भीम ऐसे तो बस पेटवान थे, पर ज्ञानवान युधिष्ठिर पे एक बार बहुत हंसे थे, पता है ना? वनवास में थे सब ये लोग, जाने कौन लोग मिले युधिष्ठिर को, उन्होंने कुछ मांगा या कुछ और कहा तो युधिष्ठिर बोले कल। तो भीम नगाड़ा लेके निकल पड़े इधर उधर। जो गांव वाले मिलते रास्ते में कोई, बोलते सुनो सुनो सुनो, मेरे भैया ने मौत को जीत लिया है। युधिष्ठिर लगे बगले झांकने, बोले पगला गया है क्या, कोई रोको इसको, बड़ी बदनामी कर रहा है। बोले तुम्हें कैसे पता कि तुम आज उनको जो बोल रहे हो कल के लिए तुम कल होगे भी? वैसे तो बड़े धर्मराज हो, मुझे देखो मैं कुछ कल पे छोड़ता हूँ, पूरा साफ कर देता हूँ, मांजने की जरूरत भी नहीं पड़ती। समझ में आ रही बात? हाथ बांध के नहीं चलते। सर आत्मावलोकन में जैसे एक एक बार बताया था आपने कि फर्स्ट रिएक्शन देखना है हमने, अपना जो पहला रिएक्शन होता है जब हमें विचार करने का टाइम नहीं मिलता। तो जैसे अभी हमने एक बिल्कुल क्लियर बात कर ली कि हाँ जो हमें दिख रहा है वो फ्लक्स है, चाहे दिखने में हमें एक डेफिनेट शेप दिख रही है लेकिन है वो फ्लक्स। तो वो रिएक्शन तो अंदर से, जैसे अब नहीं वो रिएक्शन जो अभी सोचने पे भी वैसा रिएक्शन नहीं आ रहा अंदर से, कई बार अभी भी सोच के देखा मैंने, लेकिन आम तौर पे आता है वो रिएक्शन।
तो उसको हम कैसे समझेंगे सर? कि जैसे हमें लॉजिकली क्लियरली समझ में आ गया ये, तो वो रिएक्शन का आना, बस उसको हम यही मान लेंगे कि हाँ ये देह के लिए है। कम होता जाता है उसका जो ज्वर है, तीव्रता। बुखार होते हैं ना, 106 वाला बुखार भी होता है, 102 वाला भी होता है, 99 वाला भी होता है, शीतल होता जाता है। तो किसी विधि से हम रिमाइंड करवाएं बार बार अपने आप को पूरे दिन यही चीज़। विधि तो एक ही है। जो भीतर बैठ करके बोलता रहता है मैं हूं मैं हूं, उसके झूठ को बार बार रंगे हाथों पकड़ते रहो। इरादा नेक हो तो हर चीज विधि बन जाती है। घर पे जाएंगे, अपने भाई बहनों को देखेंगे, कहेंगे मैं कैसे कह दूं मेरी शक्ल मेरी है, ये मेरा भाई है नालायक, इसकी शक्ल भी मेरे ही जैसी है। फिर दादा को देखेंगे, कहेंगे कैसे कह दूं कि मेरी जो चपटी नाक है ये मेरी है, ये तो दादा की नाक है। तो जब मेरा सब कुछ किसी और का है तो मैं कहाँ हूं? या तो मैं कह दूं मैं हूं ही नहीं, या मैं कह दूं कि ये सब मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं। जैसे अष्टावकर कहते हैं ना कि या तो मैं कुछ नहीं हूं या फिर मैं सब कुछ हूं। आप खाना खाने बैठे और वहां बगल में आपके कुत्ता बैठ गया आपका, और आप खा रहे हो और आप देख रहे हो कुत्तों के लार बहुत बहती है, जिनके पास होंगे वो जानते होंगे, फर्श वर्श भी ड्रूल करते हैं तो वो गीला कर देते हैं। और आप कह रहे हो कि यही खाना है, मेरा भी हो रहा है सेलिब्रेशन और उनकी भी बह रही है लार, तो कैसे कह दूं कि मुझ में और उसमें कोई बड़ा अंतर है? वही वायरस था, उसको लगा था, वो मेरा घना दुश्मन, जिंदगी में ना छूऊं मैं उसको, और उसका वायरस आके घुस के सीधे मेरे छाती में चला गया है। बताओ, गया था मैं उसको डंडा मारने, हाथापाई हो गई, और हाथापाई में वायरस लेके आ गया मैं। तो मेरे भीतर भी जो है वो जो वहीं से आ रहा है, जिसको मैं अपना दुश्मन बोलता हूं। तो बताओ कैसे कह दूं कि मैं और मेरा दुश्मन भी अलग है? मैं, मेरी पसंद, मेरी नापसंद, मेरी चाहत, मेरे डर, वो सब कुछ जिसको मैं अपना बोलता हूँ, वो जितना ज़्यादा सार्वजनिक और शारीरिक दिखाई देने लगता है, कहते हैं ना शरीर समाज संयोग समय, वो जितना इन पर आश्रित दिखाई देने लग जाता है, उतना ज़्यादा मैं भाव कम होता जाता है। बहुत खुश होकर के बैठे हुए हैं, किसी का फ़ोन आ गया, मुंह बिल्कुल एकदम लटक गया थोबड़ा, तो बताओ तुम्हारी खुशी तुम्हारी है क्या? तुम्हारा दुख तुम्हारा है क्या? कुछ भी तुम्हारा है क्या?